लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली के नामांकन भरने के साथ ही यह हॉट सीट फिर चर्चा में आ गई। रायबरेली सीट गांधी परिवार के लिए परंपरागत सीट कही जाती रही है। गांधी परिवार की अपनी प्रतिष्ठा कई सियासी और जातीय समीकरणों के साथ कांग्रेस आजादी के बाद से इस सीट पर चुनाव जीतती रही है। सोनिया गांधी 5 बार यहां से सांसद चुनी गई। सोनिया गांधी को इस चुनाव क्षेत्र में खासकर मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह के व्यापक जनाधार का फायदा मिलता रहा है। बदली परिस्थिति में राहुल गांधी के सामने बीजेपी ने उन्हीं दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में खड़ा किया और मनोज पांडे सपा से बगावती तेवरों के बाद बीजेपी प्रत्याशी के साथ खड़े हैं और इन परिस्थितियों में यह चुनाव कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के रायबरेली से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने के साथ ही इस बात को लेकर खासी अटकलें लग रही थी कि सोनिया नहीं तो फिर कौन प्रत्याशी होगा। रायबरेली सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन कांग्रेस ने सस्पेंस को तोड़ दिया और राहुल गांधी को इस सीट पर प्रत्याशी बनाया। यहां से पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे राहुल गांधी के लिए रायबरेली का ये चुनाव कई मायनों में बहुत अलग और खास है। 5 बार रायबरेली का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनिया गांधी के लिए इस क्षेत्र में मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह मजबूत स्तंभ हुआ करते थे। दिनेश सिंह कांग्रेस में रहते हुए और मनोज पांडे सहयोगी सपा के नेता के नाते उनके लिए एक बड़ा जनाधार खड़ा किया करते थे। एक तरह से इस सीट को कांग्रेस के पाले में जाने के लिए बहुत आसान माहौल वो बनाते थे। जहां यूपी की बाकी सीटों में चुनाव जीतने के लिए चक्रव्यूह तैयार किए जाते थे, तो वहीं सोनिया गांधी के लिए इस सीट को जीतना एक औपचारिकता ही मानी जाती थी। लेकिन इस बार उनकी जगह उनके बेटे राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दिनेश प्रताप सिंह प्रत्याशी बन चुके हैं। कुछ समय पहले दिनेश प्रताप सिंह ने कहा था कि अगर बीजेपी मनोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारेगी तो वो अपना भरपूर समर्थन देंगे और बीजेपी को ये सीट दिलाएंगे। लेकिन अब जब वो खुद चुनावी समर में हैं, तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने दोनों नेताओं की मुलाकात कराई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रायबरेली के दौरे पर जब आए तो वो अपने साथ दिनेश प्रताप सिंह को मनोज पांडे के आवास पर ले गए और दोनों नेताओं के बीच दूरियां मिटाने का काम किया गया। आपस में वो दोनों गले मिले। साथ ही पवन पांडे के बेटे राज पांडे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रायबरेली सीट पर गांधी परिवार के वर्चस्व को इस तरह से देखा जा सकता है कि राहुल गांधी 8वें सदस्य हैं जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी यहां से सांसद रह चुके हैं। रायबरेली ने जहां गांधी परिवार को इस सीट पर सफलता दिलाई है, तो वहीं 2 बड़े झटके भी दिए हैं। 1971 में रायबरेली की सीट जीतने के बाद इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जरिए अवैध घोषित किया गया था। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी यहां भारतीय लोकदल के प्रत्याशी राज नारायण सिंह से पराजित हो गई थी। 1996 में कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रम कौल की यहां पर जमानत जब्त हुई थी। राहुल गांधी जब राजनीति में आए तो सोनिया गांधी स्वयं रायबरेली से चुनाव लड़ी और अमेठी सीट राहुल के लिए छोड़ दी गई। 2004 में सोनिया गांधी पहली बार सांसद बनी। इसके बाद वो 5 बार इस सीट पर चुनाव जीतती रही है। देश में कोई भी लहर हो, किसी भी तरह कांग्रेस के लिए विपरीत परिस्थिति हो, रायबरेली ने सोनिया को संसद में जरूर भेजा। यहाँ तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस की अकेली सीट रायबरेली ही रही, जिसमें कई समीकरणों ने काम किया। कांग्रेस का अपना पुराना आधार तो था ही, साथ ही सपा ने भी अमेठी और रायबरेली में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। लेकिन इसमें भी खास तौर पर यहाँ के वर्चस्व रखने वाले दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन नेताओं ने अपने प्रभाव से कांग्रेस की झोली में वोट डलवाए। दिनेश प्रताप सिंह 2019 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो गए थे। 2004 में विधानसभा परिषद का चुनाव हारने के बाद उन्होंने तिलोई सीट पर भी दांव आजमाया था, लेकिन जब वो कांग्रेस में आए तो उनका वर्चस्व बढ़ता गया। 2010 और फिर 2016 में वो एमएलसी बने। यही नहीं, उन्होंने अपने परिजनों को भी पंचायत अध्यक्ष बनाया। उनके भाई भी विधायक बने। पूरे क्षेत्र में उनका अपना सियासी प्रभाव बना रहा। उनके इस सियासी प्रभाव का फायदा सोनिया गांधी को मिलता रहा। गौरतलब है कि रायबरेली में लगभग 9% ठाकुर मतदाता हैं। ठाकुर बिरादरी में उनका प्रभाव रहा है। सोनिया गांधी का उन पर गहरा विश्वास बना रहा और आखिर वो बीजेपी में आए तो कांग्रेस के प्रबल आलोचक हो गए। उन्होंने ही सोनिया को इटालियन मैडम कहा था। बीजेपी की रायबरेली सीट जीतने की हसरत रही है, इसलिए भाजपा ने दिनेश प्रताप सिंह की क्षमता को देखकर ही उन पर दांव लगाया है। बेशक दिनेश प्रताप सिंह चुनाव नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मत प्रतिशत बहुत सिमट गया है। जहां 2014 में कांग्रेस को 63.8% मत मिले थे, तो वहीं 2019 में कांग्रेस का मत प्रतिशत 55.8 हो गया था, जबकि बीजेपी का मत प्रतिशत जहां 2014 में 21% था, वहीं 2019 में 38.9% हो गया। ये कांग्रेस के घटते जनाधार का स्पष्ट संकेत था।
माना गया कि दिनेश प्रताप सिंह के चलते कांग्रेस के बड़े वोट बैंक पर सेंध लगी है। इस बार दिनेश प्रताप को ही फिर से बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। रायबरेली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के लिए एक सहयोगी पार्टी के सदस्य के नाते मनोज पांडे ने जमकर काम किया है। रायबरेली में सोनिया गांधी के मजबूत स्तंभ के रूप में उन्हें भी देखा जाता रहा है। रायबरेली में मेयर रहे मनोज पांडे का रायबरेली के साथ ही साथ पूर्वी यूपी में भी अपना खासा प्रभाव है। मनोज पांडे ने 2012 के विधानसभा चुनाव में ऊंचाहार सीट से जीत हासिल की थी।